Question is the angle of depression of two ships from the top of a lighthouse and on the same side of it are found to be 45 degree and 30 degree. If the ship are 200 meter apart, find the height of the lighthouse. देखिए लाइट हाउस है, उसके शीर्ष और उसके एक ही तरफ दो जहाज़ों का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यदि जहाज़ की 200 मीटर की दूरी हो तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, पार्ट सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। तो ऑन द सेम साइड है, यानी कि एक लाइट हाउस है, उससे इस साइड में दो शिप्स हैं। एक मान लो यहाँ पर एक शिप और एक शिप जहाज जो है यहाँ है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बनते हैं 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, यहाँ से एक दूसरा एंगल बन गया। ये बन गया आपका 45 डिग्री, जो जितना नज़दीक होता है उतना ही बड़ा एंगल होता है। और ये बन गया आपका 30 डिग्री। अब इसने कहा है कि अगर इन दोनों शिप्स के बीच की दूरी 200 मीटर है तो डिस्टेंस है 200 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया 200 मीटर। तो आपको लाइट हाउस की हाइट बतानी है। तो इसको हमने h मान लिया और ये हमें y मान लेते हैं, इसे y मीटर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी नेमिंग दे देनी है। नेमिंग देने के बाद इसमें आप देखिए ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल कितने बन रहे हैं ये चेक करने के लिए आप जहाँ पर एंगल है उसको लीजिए, उसके साथ से जो लाइन जा रही है ये यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से ये ख़त्म होती है। एक राइट एंगल आपका ये बन गया। दूसरा देखिए ये एंगल बना है, यहाँ से इसको लास्ट तक पहुँचाइए और इसको यहाँ से, तो दूसरा राइट एंगल ये बन गया। बस इन दोनों को ही लेना है और हमें वास्तव में वैल्यू निकालनी है h की, मगर हम h की नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे y की, जो हमने एज्यूम किया था। तो हमारा पहला काम ये होता है कि आप एक राइट ट्रायंगल लेंगे, उसमें फर्स्ट में y की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड राइट ट्रायंगल लेंगे, उसमें भी y की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देते हैं तो हमारी h की वैल्यू निकल आएगी। तो अब इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट जो दे रखी है वो है h मीटर। CD दिया हुआ है आपको y मीटर। उसके बाद BC दिया हुआ है आपको 200 मीटर। बस इतना ही लिखना है। आप कोई सा एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए। मान लीजिए हम पहले 45 वाला ले रहे हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रूल लगेगा। तो यहाँ पर आएगा 1045 इक्वल टू और AD अपॉन CD। 1045 1 होता है, AD आपका h है और CD आपका y है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू h आ गया। ये इक्वेशन 1 है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल लेंगे। दूसरा राइट ट्रायंगल है आपका ये वाला राइट ट्रायंगल है। इसके अंदर क्या दे रखा है 10 30, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, ये परपेंडिकुलर भी दिया है, बेस भी दिया है। तो इसमें 10 का ही फार्मूला लगेगा, 10 30 डिग्री और AD अपॉन ये आ जाएगा BD। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AD हमारे पास क्या दे रखा है h और BD हमारे पास है BD 200 प्लस y, 200 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 200 प्लस y इक्वल टू √3h। हमें तो यहाँ भी y की वैल्यू निकालनी है, √3h माइनस 200। ये प्लस का 200 राइट साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ये y की सेकंड वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या होता रखा है y की वैल्यू h और सेकंड में दे रखी है √3h माइनस 200 और इस h यहाँ रहेगा, इस h को इधर ले आइए, माइनस √3h इक्वल टू माइनस 200। यहाँ पर 1 आता है तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1h माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732h
इक्वल टू -200। अब इसमें से माइनस करेंगे तो -0.732h और ये आ जाएगा -200। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास h आ गया 200/0.732। अब इस डेसिमल को हटाना है तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर और h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200,000/732। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी h की वैल्यू निकल आएगी। तो इसकी जो h की वैल्यू निकली है 273.22 मीटर। तो फाइनली हमारा h आ जाएगा 273.22 मीटर। तो यानी कि इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो इतनी है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक दो जहाज़ों के बीच जो है कोण बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो एक शिप है दूसरे शिप के बिल्कुल पीछे है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दो शिप्स के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको। ये क्या है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसकी जो हाइट दे रखी है वो 60 मीटर दे रखी है। अब वो ये कह रहा है कि फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो जहाज हैं, एक जहाज यहाँ मान लीजिए, एक जहाज यहाँ। तो सी लेवल से इनकी जो एंगल है वो दे रखा है 30 और 45 डिग्री। तो ये आपका नज़दीक वाला 45 और ये आपका आ गया 30 डिग्री। ये ए, बी, सी और डी। अब वो ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के पीछे हैं सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो पहला जहाज़ ये है और दूसरा जहाज़ ये है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने x मीटर मान ली और इसको हम लेते हैं ये आपकी y मीटर आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो जो कुछ निकालना है पहले लिखेंगे हम, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स x प्लस x मीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी है x मीटर आ गई। उसके बाद हम लिखेंगे CD y मीटर, BC x मीटर और AD आपका आ जाएगा 60 मीटर। तो इसमें भी मैंने वही तरीका बताया है, आप पहले एक ट्रायंगल लेंगे। वास्तव में हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो पहले एक ट्रायंगल लेंगे उसमें y की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे उसमें भी y की वैल्यू निकालेंगे। दोनों को बराबर रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो राइट ट्रायंगल इसमें दो कौन कौन से बने हैं देखिए। एक एंगल ये बना है, इससे इसको टच कीजिए तो एक राइट एंगल ये बना। दूसरा देखिए ये इसको भी यहाँ तक ले जाएंगे, इसको भी यहाँ तक ले जाएंगे, ये दूसरा राइट ट्रायंगल बना। तो पहले कोई सा भी ले लो। तो यहाँ पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 45 इक्वल टू AD/CD। अब 10 ही क्यों लेंगे, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस 10 में आता है। 10 45 की वैल्यू 1, AD हमारे पास आ गया 60, CD हमारे पास है y। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 60 आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास लेते हैं दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ABD। इसमें भी देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसमें भी 10 का ही फार्मूला लगेगा। 10 30 डिग्री इक्वल टू AD/CD।
बी डी 1030 1/√3 है, ए डी हमारे पास है 60 और बी डी है x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 60√3 और हमें यहाँ भी किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, क्योंकि हमें वास्तव में वैल्यू निकालनी है x की। तो 60√3 माइनस x, ये इक्वेशंस होगी हमारी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 60 और सेकंड में y की वैल्यू दे रखी है 60√3 माइनस x को इधर ले आइएंगे, प्लस का हो जाएगा 60√3 माइनस 60, x इक्वल टू 60√3 की वैल्यू 1.732 माइनस 60। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18 और ये 1 19 और 1 6 7 जा 42 42 और 43 और ये आ जाएगा 4 और 6 1 जा 6 और 4 10। 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, ये आ जाएगा डेसिमल यहाँ, तो 60 माइनस कर दीजिए इसमें, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 43.92 मीटर। तो दोनों सीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका है 4392 मीटर। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज़ 15 मीटर। दो पोल्स के बीच में एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है 15 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल से जो है वो एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल। फर्स्ट पोल से सेकेंड पोल के बीच में जो एंगल्स बनता है वो आपका 30 डिग्री है। इफ़ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज़ 24 मीटर, अगर सेकेंड पोल की हाइट 24 मीटर हो तो फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। तो फर्स्ट पोल की आपको हाइट निकालनी है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। देखिए इसमें दो पोल दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। एक पोल आपका ये है और एक जो है पोल ये है, एक बड़ा एक छोटा है। अब कहता है द हॉरिजॉन्टल बिटवीन टू पोल्स है 15 मीटर, तो इनके बीच की दूरी दे रखी है 15 मीटर। अब हमें दिया हुआ इसमें कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फर्स्ट पोल एज द सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल 30 डिग्री। एक के टॉप से दूसरे के टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो नीचे की तरफ बनेगा ये, और ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ए बी सी डी ई। अब ये कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल, ये फर्स्ट पोल था आपका, ये सेकेंड है, इसकी हाइट देखिए 24 मीटर। अब ये 24 आ जाएगा तो ये भी 24 होगा। अब हमें निकालनी है सेकेंड पोल की हाइट, तो ये h मान लेते हैं इसे हम। तो अगर ये h हो गया तो ए ई कितना हो गया, इस h में से 24 माइनस कर देंगे, h माइनस 24 ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। देखिए ये देखते हैं हम इसमें, अब हो गया हमारा सॉल्व। तो पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, तो लेट यहाँ पर लिखेंगे कि हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल h मीटर, ए ई दे रखा है आपको h माइनस 24 मीटर, और सी डी इक्वल टू बी ई ये दे रखा है आपको 15 मीटर, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा। अब इसमें देखिए राइट ट्रायंगल कितने बने हैं, क्योंकि एक ही एंगल बना है तो एक ही एंगल से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी ई, इन राइट ट्रायंगल लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी ई। तो इसमें ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये किसका कॉम्बिनेशन बना, 10 का ही बना। तो यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू, और ए ई क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल बना है ये, अपॉन बी ई। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए ई हमारे पास दे रखा है h माइनस 24 और ये 15 डिग्री।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h माइनस 24, बल्कि यहाँ पर क्या जाएगा, इस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सब में। √3h माइनस 24 √3 इक्वल टू 15 अपॉन, अब यहाँ पर हम h कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3। चलो इसमें हम क्या ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं, तो h माइनस 24 इक्वल टू 15। अब हमारे पास h माइनस 24, ये 15, √3 नीचे आ जाएगा। जब नीचे √3 होता है तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी, तो h माइनस 24 इक्वल टू ये आ जाएगा 15 √3 और ये आ जाएगा 3 5 जा, h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 √3, तो ये बचा था आपका 24, इसमें प्लस हो जाएगा। h इक्वल टू 5 √3 की वैल्यू पुट कीजिए 1.732 प्लस में 24, h हमारे पास आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 का 5 1, 5 7 जा 35 और 36 3, 5 1 जा 5 और 3 8, ये 8.650 आ जाएगा। प्लस में 24 ऐड कीजिए, तो फाइनली h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 32.65 मीटर। तो यानी कि ये हाइट ऑफ दी फर्स्ट पोल आ गई।